जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। आतंकवादी जब वो किसी को हमला करता है, जब सोए हुए लोगों के ऊपर हमला करता है, जब छोटे छोटे बच्चों को जिंदा जलाया जाता है, औरतों को रेप किया जाता है, औरतों के साथ जुल्म किया जाता है, छोटे बड़े बूढ़े हर एक के साथ जुल्म किया जाता है, तब लोग उनके समर्थन करते हैं और कहते हैं इसने अच्छा काम किया है और इसने सबक सिखाया है। और उसी जगह जब इज़राइल ने उस आतंकवादी संगठन को मारना शुरू किया, तब दुनिया भर में लोग कहने लगे कि इज़राइल इस्लाम के ऊपर जुल्म कर रहा है, मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहा है। एक बात समझ नहीं आई कि इस दुनिया में जो लोग रहते हैं उनको सही गलत का जो फ़र्क है वही नहीं पता है। आप धर्म को लेके युद्ध बढ़ाना क्यों चाहते हो? आप एक इंसान बनो और इंसान बन के देखो कि सबसे पहले गलती किसने की है। जब इज़राइल में सबात का दिन होता है, सबात का दिन यानी कि पवित्र दिन होता है, उस दिन में आपने एक साथ 20 मिनट के अंदर 5000 रॉकेट दाग दिए और उनकी महिलाओं को आपने किडनैप कर लिया। छोटे छोटे बच्चों को, जो 3-3 साल के बच्चे थे, उनके सीने पे आपने गोली मारी। उनकी क्या कसूर थी? उनकी क्या गलती थी? उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा था? वो महिलाओं ने आपका क्या बिगाड़ा था? जब आपने गलती की, आपने जब उनको मारा, आप तभी सबके लिए बहुत अच्छे थे, आप बहुत का अच्छा काम कर रहे थे। और आज जब इज़राइल आपको मार रहा है तो आपको तकलीफ हुआ और आप कह रहे कि नहीं, इज़राइल जुल्म कर रहा है। ये कहाँ का रीति है? जो हमास का संगठन है उन्होंने घुटने टेक दिए और कहते हैं कि हम इज़राइल के साथ बैठ के बात करना चाहते हैं, हम बातचीत करके ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। अगर आपको बातचीत ही करनी थी, जब इज़राइलों ने आपको नौकरी दी, खाना दिया, रहने को जगह दिया, तब ये बात कहाँ थी? जब इज़राइलों ने आपके साथ हमदर्द बन के आपकी हर एक चीज़ों को देखा, आपके बच्चों को स्कूल दिया पढ़ने के लिए, हर एक चीज़ जब आपको प्रोवाइड करा गया, तभी ये सोच कहाँ थी कि हम बैठ के टेबल टॉक करके ये बात हल करें? तब आपने सोचा नहीं। और आज उनको मारने के बाद, उनकी आंखों से आप खून के आंसू उनको रुलाने के बाद कहते हो कि हम बैठ के बातें करेंगे। और आतंकवादी मैं इसलिए कहता हूँ कि ये किसी धर्म, ये किसी जात से नहीं होते। हाँ, ये धर्म का सहारा इसलिए लेते हैं कि हम बच सकते हैं, इसलिए धर्म का सहारा लेके मासूमों की जान लेते हैं। कोई भी धर्म, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो या सिख हो, किसी का भी धर्म आपको ये इजाज़त नहीं देता मासूमों की जान ली जाए, मासूमों के साथ जुल्म किया जाए, औरतों की रेप की जाए, औरतों को नंगा करके घुमाया जाए। ये कोई भी धर्म इजाज़त नहीं देता और इस बात का विरोध मैं करता हूँ। हम इंसानों को ये बात सुनकर इतना बुरा लगा, इतना दुख लगा, तो सोचो जो देश वो परमेश्वर ने बनाया है, जिस परमेश्वर ने उस देश इज़राइलों को दिया है, उसकी कहर आपने देखा है? उसकी गुस्सा को आपने कभी फेस किया है? आपको शायद पता नहीं होगा कि आपने गलती कर दी इज़राइल के ऊपर हाथ उठाकर, इज़राइल के ऊपर हमला करके आपने बहुत बड़ा गलती किया। और वो गलती का सज़ा कैसा होगा, मैं आज आपको बाइबल पढ़ के सुनाऊंगा। और मैं चाहता हूँ मेरे सारे व्यूअर्स से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि उन सभी को ये पता चले कि उन्होंने सिर्फ इंसान को नहीं, उस परमेश्वर के बच्चों को, उस परमेश्वर की जगह को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है, उस जगह को तहस नहस करने की कोशिश की है। और उनके लिए परमेश्वर का क्या वचन है, परमेश्वर का क्या पैगाम है, पवित्र शास्त्र बाइबल में से है, मैं पढ़ के सुनाऊंगा। पुराने करार से आमोस का किताब, उसका 1 अध्याय 6 और 7वां वचन क्या कहता है? यहोवा कहता है, गाजा के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उनको दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि वे सब लोगों को बंदी बनाकर ले गए कि उन्हें एदम के वंश में कर दे। इसीलिए मैं
गाजा की शहरपनाह में आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भस्म हो जाएंगे। ये इंसानों को कहा हुआ वचन नहीं है, ये परमेश्वर का कहा हुआ वचन है। और उन्होंने जो किडनैप करके लेके गए, आज उन्होंने किडनैप करके लेके गए, लेकिन ये बाइबल में जो वचन 2023 साल पहले लिखी गई थी और ये वचन आज पूरा हुआ है। तुम लोगों ने किडनैप करके लेके गए और आज जो तुम्हारे गाजा पट्टी पे, जो तुम्हारे हमास के ऊपर जो बरस रहा है कहर, ये परमेश्वर की ओर से बरस रहा है। और इस बार तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा और परमेश्वर तुमको उसका गिन गिन के बदला देगा। और ऐसा बदला देगा कि अगले हजारों करोड़ों साल तक आतंकवाद पैदा होना क्या सोचना भी भूल जाओगे तुम लोग। जो इंसानियत को जो खत्म कर रहे हो, ये आज परमेश्वर ये वचन कह रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों के लिए। गाजा पे जो अभी इजराइल स्ट्राइक कर रहा है, एयर स्ट्राइक कर रहा है, अपने टैंकों को उतारा है, अपनी मिलिट्री फोर्स को उतारा है, ये तुम्हारे लिए है। आप परमेश्वर की कहर से नहीं बच पाएंगे। दूसरा वचन है आयुब का किताब 20वां अध्याय उसका 24वां वचन। वो लोहे की हथियार से भागेगा और पीतल के धनुष से मारा जाएगा। आज जैसे हमास ने घुटने टेक दिए, कहता है कि हम बैठ के टेबल टॉक करेंगे। टेबल टॉक करने जैसा आपने कोई बात ही नहीं छोड़ी, कोई काम ऐसा नहीं किया जो आपके साथ टेबल टॉक किया जाए। यह हमें गुस्सा नहीं है, हमें दुख हुआ है कि जो मासूम लोगों के साथ आपने जुल्म किया है। हमारा परमेश्वर हमें बदला लेने के लिए नहीं कहता है, हमारा परमेश्वर हमें कहता है कि तुम अपने शत्रुओं से प्रेम करो, अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करो। हम प्रेम बांटते हैं, लेकिन आप लोगों ने उस प्यार का बदला इस कदर दिया है जो आपको परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। और वो परमेश्वर कहता है कि तू जहां कहीं जाएगा मैं तेरी रक्षा करूंगा, मेरे दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा, वो तेरी रक्षा करेंगे। आज जो तुम्हारे ऊपर कहर बरस रहा है, आज जो इजराइल तुम्हारे ऊपर मिसाइलें दाग रहा है, एयर स्ट्राइक कर रहा है, टैंकों को उतारा है, उसकी परिणाम यह है जो तुम लोगों ने शुरू किया है, अब परमेश्वर उसे खत्म करेगा। क्योंकि लिखा गया है गाजा पर वो आग लगाएगा और नामो निशान मिटाएगा गाजा का। इतना याद रखना, जो तुम लोगों ने शुरू किया है वो परमेश्वर खत्म करेगा। दूसरा वचन है यिर्मयाह का किताब 1 अध्याय उसका 19वां वचन। वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यह वाणी है। यहोवा ने कहा है वो तुझसे लड़ेंगे लेकिन तुझसे जीतेंगे नहीं, क्योंकि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। और जब हमारा परमेश्वर जब हमारे साथ खड़ा है तो इस दुनिया में हिलाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। और आज हम सब मसीह लोग, मसीह भाई बहन, यानी कि हमारे भारत देश के जितने भी हमारे भाई बहन हैं, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, सब लोग दुआ कर रहे हैं कि इजराइल को बचाने के लिए। और जब सब लोग दुआ करते हैं तो परमेश्वर सबकी सुनता है, बचाने के लिए खड़ा रहता है। आज इजराइल इसी वजह से खड़ा है, आज परमेश्वर उसको बचा रहा है और बचाएगा भी। वो अपने बच्चों को संभालना जानता है, वो अपने बच्चों के लिए लड़ना जानता है, और वो उन बच्चों को किस तरह बचाएगा और उनके शत्रुओं के साथ वो कैसे लड़ेगा, तुम लोग खुद देखोगे। तो तुम सब देख रहे होंगे जो शुरुआत तुम लोगों ने किया है, अंजाम तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। और हमारा दुआ हमेशा इजराइल के साथ है, और हमारा पवित्र शास्त्र भी कहता है कि तुम हमेशा इजराइल के लिए प्रार्थना करो, इजराइल की शांति के लिए प्रार्थना करो। हम चाहते हैं शांति हो, अमन हो, लेकिन तुम नहीं चाहते हो। तुम आतंकवादी कभी नहीं चाहते हो कि शांति हो, अमन हो, इंसान एक साथ अच्छे से जिए, कभी नहीं चाहते हो। तुम्हारा अंजाम यही बुरा होगा। जिस तरह सदन और अमोरा में हुआ था उससे कई गुना ज़्यादा तुम्हारे गाजा पट्टी पे होगा। तुम्हारे हमास को खत्म किया जाएगा, क्योंकि वह हमारा परमेश्वर का कहर है। उसने कह दिया है कि मैं आग लगाऊंगा, और जब वो आग लगाने पर आएगा कोई बुझा नहीं पाएगा उसे। रिक्वेस्ट करता हूँ सभी से, चाहे वो कोई भी हो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इजराइल के लिए प्रार्थना करें कि इजराइल में शांति हो और वहाँ के लोग सही सलामत रहे, प्रभु उनको बचा के रखे। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे इजराइल के लिए।
प्यारे खुदा, हम आपको धन्यवाद करते हैं जिस प्रकार से आज इज़राइल के ऊपर संकट की घड़ी आई है परमेश्वर, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं कि इज़राइल के ऊपर आपका हाथ बनाए रखना और आपके बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ होने मत देना और उन्हें शत्रुओं से बचाए रखना परमेश्वर। जिस तरह उस दिन छोटा सा बच्चा दाऊद खड़े होकर गोलियत को मार गिराया था परमेश्वर, आज वहाँ पे ऐसा ताकत आप बन के खड़ा रहना, अपनी दूतों को उनके निमित्त आज्ञा देना ताकि वो जाकर उनकी रक्षा करे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ, आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाता खुदा इस समय के लिए, इस दुख की घड़ी में परमेश्वर। हम अपने भाइयों के साथ, इज़राइल के साथ हम खड़े हैं परमेश्वर। हम कुछ कर नहीं सकते लेकिन करने वाले आप हैं खुदा। आप हमारी दुआ को कबूल करें और इज़राइल को बचाए रखें परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आपकी पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हैं। आपने मेरा प्रार्थना सुना, मैं धन्यवाद करता हूँ। सारी प्रार्थना सामर्थ्य यीशु के नाम से मांग, आमीन। धन्यवाद करता हूँ आप सभी का वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। प्रभु आप सभी को आशीष करे। और ये जो वचन है आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, पढ़े और आपको पता चलना चाहिए कि हमारा परमेश्वर कितना दयालु है और जब उसको गुस्सा आता है तो वो कितना ज़्यादा क्रोध कर सकता है। ये हर किसी को पता चलना चाहिए। धन्यवाद आप सभी का। जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड।